Hello everyone, you are here with Daman sir and that's why I welcomes you again in Arya Photon Foundation. Today we are going to discuss about a very important topic in your CBSE exams as well as in competitive and other topics where it used in mathematics as well as in physics. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, डिटरमिनेंट्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जिसका यूज ओनली मैथमेटिक्स ही नहीं, फिजिक्स के भी जो ब्रांचेस हैं, वेक्टर्स हैं, उनमें भी डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशन होता है, यूज होता है। और भी बहुत से फील्ड है जहां पे डिटरमिनेंट्स का यूज होता है। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सीबीएसई एग्जाम में भी एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था वो डिटरमिनेंट के बेसिक्स के बारे में था। डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट एक वैल्यू आपको बताया भी था। ए वैल्यू मींस एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज ए, ये कंफर्म है दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो ए कोई भी मैट्रिक्स है। हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। तो इसका अगर डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन जो थी डिटरमिनेंट की, जो हम सोल्व करते थे, वैल्यू निकालते थे, एसोसिएटेड नंबर हम निकालते थे, उसके बारे में आपको फिर से बता देते थोड़ा सा कि जो भी मैट्रिक्स हमारी, कोई भी एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 2 1 0 1 3, अगर इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है 3 क्रॉस 3 है या 2 क्रॉस 2 है या 4 क्रॉस 4 है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि कैसे इवेल्युएट करते इसके डिटरमिनेंट को। सबसे पहले तो डिटरमिनेंट है तो नोटेशन चेंज हो जाएगी हमारी, और जब इसको डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करते हैं इसको। तो मैंने बताया था अगर हम R1 से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और इसी की रो और इसी के कॉलम को, मींस इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू की, जो aij है i प्लस j, इवन है या ऑड। 1 1, ये एग्जांपल क्या है, a1 1, 1 + 1 2, मींस इवन है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये एलिमेंट इनटू इसके कोफैक्टर दैट माइनस दैट, ऐसे हमने सोल्व किया था। जैसे इसको अगर मैं सोल्व करूं एक्सपेंडिंग बाय R1 तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 * 3 * 2 6 -1 * 1 1। फिर सेकंड एलिमेंट -2, अब इसको ड्रॉप करेंगे, इसके कोफैक्टर निकालने, तो 3 * -1 -3 माइनस में 0। फिर थर्ड एलिमेंट +3, अब इसको ड्रॉप करेंगे, इसके साथ प्रोडक्ट -1 माइनस इसके प्रोडक्ट 0। तो ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू रहेगी 5 -5 -3, तो दैट इज 7। तो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थी। तो सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो यही है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो किसी रो या किसी एक कॉलम से एक्सपेंड करना है हमें। तो अगर हम R1 लेते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a11 इनटू इसके कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स आपको बताया था कि बोल्ड से नोटेशन देते हैं तो a11, सेकंड नेगेटिव तो -a12, फिर इसके कोफैक्टर a12, थर्ड पॉजिटिव a13 इनटू इसके कोफैक्टर a13। तो कोई भी डिटरमिनेंट अगर हम इसको अब लैंग्वेज में लिखें तो हम डेफिनेशन क्या करेंगे इसकी, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए रो एंड इट्स कोफैक्टर्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी रो के एलिमेंट्स और उसके कोफैक्टर्स की प्रोडक्ट का सम हमारा डिटरमिनेंट होता है। हम किसी भी रो से कर सकते हैं। अगर सेकंड रो को लेते हैं तो क्या रहेगा, सेकंड रो क्या है, a21, फिर इसके कोफैक्टर a21, सेकंड एलिमेंट। अब ये देखिए 2 + 1 क्या है, 3, तो कोफैक्टर में क्या रहेगा, यहां नेगेटिव।
प्लस सेकेंड एलिमेंट A22 ये पॉजिटिव रहेगा A22, थर्ड एलिमेंट फिर से नेगेटिव A23 ये भी लिख सकते हैं। थर्ड से करें तो ये भी लिख सकते हैं A31 पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा A32 प्लस A33 तो ये तीनों ही डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू है सेम डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से उसको एक्सपेंड कर सकते हो, नॉट ओनली रो, आप कॉलम से भी कर सकते हो सिमिलरली। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को आज लैंग्वेज में यानी कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में लेके आए हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ corresponding elements of any row or column and its cofactor। किसी भी रो या कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उसके कोफैक्टर की प्रोडक्ट का सम होती है क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक यही है। नेक्स्ट, अगर आप रो उसके एलिमेंट और कोफैक्टर को, सेकंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, अगर रो एंड कॉल जो एलिमेंट है वो अगर हम कोफैक्टर को और इसको चेंज कर दें, ये हमने क्या लिया है, फर्स्ट एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर है, अगर इसको चेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। मींस अगर हम एलिमेंट लेते हैं A11, कोफैक्टर किसी और रो के लेते हैं, मान लो सेकंड रो के लेते हैं A21, अब वैसे तो प्लस है A21, ये कैसा है कोफैक्टर A21, 3 है तो कैसा रहेगा नेगेटिव, प्लस A12 A22 माइनस A13 A23। कोफैक्टर में देखिए आप, अगर इनका सम इवन नंबर है तो पॉजिटिव, ओड नंबर है तो नेगेटिव। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन थी, लास्ट वीडियो में हमने बताया। तो अगर आप एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बट कोफैक्टर्स आर नॉट कोरस्पॉन्डिंग, उसी के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, अगर किसी अनदर रो के हैं, देन देयर सम इज ऑलवेज 0। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट में क्या था, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एंड प्रोडक्ट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, बट यहां पे प्रोडक्ट विद अनदर रो, प्रोडक्ट विद एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द प्रोडक्ट ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एनी अनदर रो, उस रो के ना हो, किसी अनदर रो के। सिमिलर आप कॉलम में लेते हो तो किसी अनदर कॉलम के, तो इनकी जो सम रहेगा, प्रोडक्ट का सम, वो क्या रहेगा 0। मींस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 0 रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी, ये तो थी डेफिनेशन की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, बहुत इजी प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स है हमारी ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, तो अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो या फिर ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालते हो, ऑलवेज वैल्यू सेम रहेगी। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपके पास 2 3 1 2, इसका डिटर्मिनेंट करोगे अगर क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा हमारा 2 × 2 4 - 3 दैट इज 1। और अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, तो ट्रांसपोज आपको पता है, रो चेंज इनटू कॉलम, 2 3 एंड 1 2। अब देखिए आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 - 3 दैट इज ऑल्सो 1, तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी सेम। यानी किसी भी मैट्रिक्स का सबसे मेन चीज तो ऑलवेज रहेगी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रॉपर्टी हमारी यहां से स्टार्ट होती है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट निकालो, चाहे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, तो भी उसकी जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो ऑलवेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर किसी डिटर्मिनेंट की any two rows or column are interchange themselves, if any two rows or column interchanged, then value of determinant multiplied by -1। किसी भी डिटर्मिनेंट में, कोई भी डिटर्मिनेंट आपके पास ये है 1 2 3 2 1 5,
3 माइनस 2 1। आप किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हो आपस में, जैसे R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं देमसेल्व्स। हम R2 को ऊपर लेके जा रहे हैं 2 1 5, R1 को नीचे लेके आ रहे हैं 1 2 3 3 माइनस 2 1। अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रोज या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, सिमिलरली रो के अंदर भी हो सकता है और कॉलम्स के अंदर हो सकता है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाई -1, तो मल्टीप्लाई उसकी जो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू रहेगी इसकी और इसकी में क्या डिफरेंस आएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप इसको चेक कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो, मैं बार बार नहीं करवाऊंगा, आप चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट आपके सामने। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आपको क्लियर होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, इफ any two rows or column, कोई भी दो रो या दो कॉलम of any determinant identical, then value of determinant vanishes। वेनिशेस का मतलब यहां पे क्या रहेगा, वेनिश का मतलब है मींस इक्वल टू 0, मींस द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी, लास्ट टाइम आपको बताया था, जिसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो, वेनिश होता हो। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है, फॉर एग्जांपल इस रो को और इसको देखिए, R1 एंड R2 आइडेंटिकल मींस देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो इस डिटरमिनेंट की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या रहेगी, 0 रहेगी। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, आप एक्सपेंड कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट 6, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी डिटरमिनेंट, एनी रो और कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर 0, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर एक रो या एक कॉलम में, कोई भी रो है या कोई भी कॉलम है, फॉर एग्जांपल आप ये देखिए 1 2 3 0 0 0 4 माइनस 2 1, अगर किसी डिटरमिनेंट में एक रो या किसी एक कॉलम का हर एलिमेंट 0 है, एवरी एलिमेंट अगर 0 है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी वैनिश करेगी, देन डिटरमिनेंट वैनिशेस, मींस दैट इज आल्सो इक्वल टू 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या करेगी, वैनिश। ये दो बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, बगैर एक्सपेंड किए इसको प्रूव कीजिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, तो आप इन प्रॉपर्टीज का यूज करके उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अब हम ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज करेंगे डिटरमिनेंट। ये है हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट की जो डेफिनेशन थी क्या थी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट। If we multiply the corresponding element of any row or column with the corresponding cofactors of another row or column, then value of determinant is 0, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी। थर्ड प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर ट्रांसपोज करके निकालते हैं डायरेक्ट निकालते क्या रहेगा, सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इंटरचेंज्ड, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड बाय -1। किसी भी डिटरमिनेंट की अगर दो रो या फिर दो कॉलम, ऐसे नहीं किसी रो या कॉलम के साथ नहीं, एनी टू रो और कॉलम, या तो दो रो आपस में या दो कॉलम आपस में, ऐसे नहीं कि एक रो एक कॉलम कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। तो एनी टू रोज को आपस में या एनी टू कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई होगी। फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम्स ऑफ एनी डिटरमिनेंट आइडेंटिकल, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वेनिश होगी, मींस इक्वल टू 0 होगी। एंड द लास्ट,
एवरी एलिमेंट ऑफ इफ एनी रो और कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट की अगर एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू वेनिश करेगी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में कि किसी भी डिटरमिनेंट पे हम क्या ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उस पे आप ऑपरेशंस यूज कर सकते हो। बेसिक ऑपरेशंस जो हमारे अलजेब्रा के होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इफ सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग रोज, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी टू और मोर रोज are added to one row, then value of determinant unchanged। क्या बोलता हूं मैं, आप समझिए इसको। कोई भी डिटरमिनेंट आपके पास है, ए बी सी 2 3 5 1 2 माइनस सी, कोई भी डिटरमिनेंट आपकी, अगर किन्हीं भी दो रो या दो से ज्यादा, तीन रो या चार रो है तो चार रो 4x4 की मैट्रिक्स थी, तो इनको अगर आप आपस में ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों के लिए ये एक ही बार में कर देते हैं हम, एडिड और सब्ट्रैक्टेड, ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उस डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं R1 के अंदर R2 R3 दोनों को ऐड करना चाहता हूं, मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं R1 के अंदर, मैं R2 और R3 दोनों को ऐड करना चाहता हूं, किसी एक को भी कर सकते हो, दो को भी कर सकते हो, तीनों रोज को मैं ऐड करके किसकी जगह लिखना है मुझे, एडिड टू वन, किसी एक रो में आप इनको ऐड कर सकते हो, आप R2 में भी ऐड कर सकते हो, R3 में भी, या फिर R1 में भी। अब मान लीजिए मैं R1 में ऐड करना चाहता हूं, तो आप ऐसे लिखोगे, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, R1 की जगह क्या ऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ किसकी जगह ऑपरेट कर रहे हैं आप, R1 की जगह। तो सबसे पहले आप उसी को लिखेंगे कि R1 की जगह मैं ऑपरेट कर रहा हूं, क्या ऑपरेट कर रहा हूं, R1 की जगह मैं R1 R2 और R3 को ऐड करके लिखूंगा, तो दैट, अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, R1 में R1 R2 R3 को ऐड कर दीजिए, ये तीनों रो आपकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को फर्स्ट में a + 2 + 1 a + 3, b + 3 + 5 b + 3 + 2 b + 5, c + 5 - c, c कैंसिल हो जाएगा 5। तो आपका बाकी आपने किसकी जगह ऑपरेट किया है, R1 की जगह, तो आप बाकी किसी भी रो के एलिमेंट्स को अब छेड़ नहीं सकते, उनके साथ कोई चेंज नहीं होगा, ओनली जिसको आप ऑपरेट कर रहे हो, जिसकी जगह लिख रहे हो, उसी के अंदर चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज 2 3 5 1 2 - c। तो इस डिटरमिनेंट की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो सेम रहेगी, इसके साथ अनचेंज्ड रहेगी। यानी कोई भी दो या दो से ज्यादा रोज को आपस में आप ऑपरेट कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिमिलरली कॉलम्स को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज। बट बेसिकली आपने क्या ध्यान रखना है कि जिसकी जगह ऑपरेट करना है किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, उसको आप आगे रखेंगे कि मुझे इसकी जगह ऑपरेट करना है इसको, ये बेस्ट तरीका रहेगा। नेक्स्ट, अब जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की है उस पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी भी बनती है, जिसपे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं सीबीएसई में, वो भी क्वेश्चन तैयार होता है। इफ any determinant multiplied by any number, any scalar, then its scalar multiply by any each element of any one रो और कॉलम। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास, एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास, अगर इस डिटरमिनेंट को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब ये स्केलर इस डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई होगा
तो अंदर जाके तो ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जैसे मैट्रिक्स में होता था। मैट्रिक्स में क्या था, k इंटू ए, कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे, तो दैट इज इक्वल टू k इंटू ए आई जे, वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता था। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं रहेगा, देन इट मल्टीप्लाइड बाय एनी वन, किसी भी एक रो या कॉलम से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, कोई भी एक रो या कॉलम चूज कर सकते हो, उसी के साथ मल्टीप्लाई रहेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई भी डिटर्मिनेंट है 2 3 5 1 2 3 0 2 4, अगर आपके पास बाहर कोई स्केलर है 2, आप इसको अंदर लेके जाना चाहते हो, यानी मल्टीप्लाई करना चाहते हो डिटर्मिनेंट को, तो ये किसी एक कॉलम से होगा। जैसे 2 को अंदर डालू, मैं इस रो से कर सकता हूं, 2 2 4 6 10, बाकी के साथ नहीं होगा। तो इस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो या फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इस डिटर्मिनेंट की, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो आप समझिए क्वेश्चन को कि क्या है, किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके अंदर एलिमेंट्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट से होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 5, आप किसी कॉलम से भी कर सकते हो, जैसे इस कॉलम से करता हूं 3 2 6 4 4, इसकी भी वैल्यू सेम है। अब इससे हम प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसी को हम डिवाइड में लेके आए, अगर हम कॉमन निकालें किसी डिटर्मिनेंट से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, यानी मल्टीप्लाइड है स्केलर एलिमेंट्स के साथ, अब बाहर निकालना है, मींस कॉमन निकालना है, मींस डिवाइड करना है। तो जब ये k बाहर आएगा तो क्या अकेला आएगा, नो, मैट्रिक्स में आ सकता है, डिटर्मिनेंट में नहीं। अब आपको पता है क्योंकि k अंदर मल्टीप्लाई था, अंदर जाएगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा, तो जब k बाहर आया होगा तो जितने इसके रो थे उतनी बार बाहर आएगा। अगर मान लो इसमें 3 रो है या 4 रो है तो हर रो में से एक बार नहीं आएगा k। तो जो भी इसका ऑर्डर था a का, 3 क्रॉस 3 था, 2 क्रॉस 2 था, उतनी बार बाहर आएगा। तो अगर a का ऑर्डर मान लीजिए n क्रॉस n है तो ये बाहर आएगा तो k की पावर n आएगा। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई स्केलर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई है अंदर, जब वो बाहर आएगा तो क्या पावर होके बाहर आएगा, जितनी भी उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट n क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल आपके पास किसी ने दे दिया कि 3 इंटू ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 4, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो 3 जब बाहर आएगा तो क्या पावर होके बाहर आएगा, जो इसका ऑर्डर क्या है 4, तो ये वैल्यू आपकी रहेगी 81 डिटर्मिनेंट ऑफ इट। चलिए, तो आपके पास 2 ऑपरेशन भी हो गए और एक प्रॉपर्टी भी होगी अकेले इस रिजल्ट से। ऑपरेशन क्या है, अगर आप किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से होगा। अगर ऐसे ही कॉमन निकालोगे तो हर रो हर कॉलम में से अलग अलग कॉमन आएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये है 3 6 9 1 2 3 5 4 5 2 -3, तो अगर आप इसमें से कॉमन निकालना चाहते हो तो क्या कॉमन आएगा 3, किसी एक रो से, एक ही रो से। ऐसे अगर 2 रो में से कॉमन निकाल रहे हो तो दोनों का अलग अलग बाहर आएगा, सिमिलर मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये है आपकी ऑपरेशंस। तो इस तरह से हम ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट पे, यानी किन्हीं भी रोज को आपस में ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर से, क्या रहेगा, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम कॉमन में रहेगा। बेसिक ऑपरेशंस हमने सीख लिए, किस तरह से लिखना वो भी देख लिया हमने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है कंपेटिटिव के लिए वो भी हमने देख लिया। अब हम इससे बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट टाइप 1 के जो क्वेश्चन है वो क्या है, सबसे टाइप 1 की बात करें सबसे पहले अगर हम, तो टाइप 1 है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट डिटर्मिनेंट वेनिशेड। अगर किसी डिटर्मिनेंट को वेनिश करना हो, हमें वेनिश मतलब प्रूव दैट डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो क्या रहेगी 0, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, विदाउट एक्सपेंडिंग वी हैव टू प्रूव दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वेनिशेज। चलिए बात करते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इस डिटर्मिनेंट को कोई ये कहता है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज वैनिशेस, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, बगैर एक्सपेंडिंग किए हमें इस डिटर्मिनेंट को वैनिश करना है, प्रूव करना है दैट इक्वल टू 0। तो आपके पास दो प्रॉपर्टीज थी, इस क्वेश्चन के लिए आपके पास दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टी क्या थी वैनिश करने की? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिशेस, फर्स्ट। सेकंड क्या थी? इफ each element of any row or column are 0 then the value of determinant vanishes। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या करेगी? वैनिश करेगी। शायद मैंने स्टेटमेंट में कुछ एरर किया है, दूसरे क्वेश्चन लिखता हूं। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप पे वापस आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा 1, कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 एंड 42 40 एंड 2। और ले लेते हैं क्वेश्चन साथ के साथ 1 1 1 a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब। इन क्वेश्चंस को देखिए, हमें प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट वेनिसेस मींस इक्वल टू 0। तो हम क्या देखेंगे कि कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। यहां पे कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल आप देख सकते हो नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस, हम चेक कर सकते हैं। ऑपरेशंस लगाएंगे मींस ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट। जब भी आप ऑपरेशन यूज करते हो तो आपने मेरा एक स्टेप फॉलो करना है, एल्गोरिथम बोल सकते हो आप इसको। सबसे पहले चेक करो कॉमन। सबसे पहले जब भी डिटर्मिनेंट का आप क्वेश्चन करते हो एक इस रूल को फॉलो करना, सबसे पहले कॉमन, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई। इस प्रोसीजर पे आप चलोगे तो आपके लिए क्वेश्चन इजी रहेगा। सबसे पहले चेक कीजिए इसमें कोई किसी रो या किसी कॉलम में कुछ कॉमन है? सेम थिंग है? नहीं है। इस क्वेश्चन में भी चलिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कुछ कॉमन है? यहां देखिए कुछ कॉमन है? नहीं है। सेम चीज ही कॉमन आ सकती है। यहां 1 है, 1 तो है ही, 1 ही कॉमन। यहां देखिए, यहां देखिए, अब आपको कॉलम कॉमन नजर आएगा। इसमें से क्या कॉमन है? सब में क्या है? हर एलिमेंट में ए है। तो हम ए को कहां लेके आ सकते हैं? बाहर। तो अगर ए कॉमन आएगा तो 1 1 1 ए बी सी, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से हम क्या ले सकते हैं? कॉमन। तो दैट क्या रहेगा हमारा? ए। यहां से ए कॉमन है बी, यहां से ए कॉमन है सी। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट की देखिए C2 एंड C3, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आप रीजन दे सकते हो C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सिमिलरली अब आप यहां पे आइए, कॉमन नहीं है किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, फिर आप जाए ऐड करके सोचें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूले आप माइंड में चलेंगे। कोसिक और कोट का तो रिलेशन होता है। ये क्या रिलेशन होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो प्रॉपर्टी बनती है हमारी। तो आप एक चीज माइंड में ऑलवेज रखेंगे कि एक ही एलिमेंट को नहीं देखना, आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपके कॉलम्स हैं, तो आप कॉलम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पूरे के पूरे कॉलम के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है सभी होंगे, ये भी होगा, यहां भी प्रॉपर्टी है। तो आप कर सकते हो क्या ऑपरेशन यूज कर रहे हैं हम? कॉलम 1 से में से कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब मैंने पहले ही बोला था आप लिखेंगे किसकी जगह ऑपरेट कर रहे हैं? तो C1 की जगह, तो C1 को ही पहले लिखेंगे। चलिए ऑपरेट किया हमने, C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट किया, ये आपका C1 है, ये आपका C2, सब्ट्रैक्ट कीजिए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, 42 माइनस 42। बाकी को आप कुछ भी नहीं करेंगे, सेम रहेगा, केवल C1 को ऑपरेट किया है तो बाकी एज इट इज कोट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा
41 माइनस 1 एंड 2। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, माइनस को बोलेंगे फिर से प्रॉपर्टी माइनस 1 दैट इज 2 एंड नाउ कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 41 माइनस 1 एंड 2। तो आप देख सकते हो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वेनिस इज इक्वल टू 0। तो कॉमन से करोगे सबसे पहले, फिर ऐड से या सब्ट्रैक्ट से। अब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट या कॉमन से ना हो। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी एंड सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी एंड ए प्लस बी। अब इसको हमें जीरो करना है, वेनिश करना है। तो आप देखिए, आप अब अगर आप रो या कॉलम्स के अंदर देखिए, अगर हम यहां देखें रो में कुछ कॉमन है, यहां तक कॉमन था बट यहां प्लस है, बीच में इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। रो को आप चेक कर सकते हो, नहीं है। कॉलम्स में अगर आप देखिए, यहाँ बी सी है, यहाँ सी है, यहाँ ए बी, सेम थिंग किसी में नहीं है, कॉमन आ सकता हो सिमिलर वे में। तो कोई कॉमन नहीं है। फिर बात करेंगे ऐड करने की। ऐड करने से कुछ सेम बनता हो, अब की बार ऐड करने से भी नहीं बनता सेम। ऐड करके देख लीजिए आप, दो रो को या दो कॉलम्स को या तीनों रोज को तीनों कॉलम्स को। सब्ट्रैक्ट से भी सेम नहीं आ रहा। तो अब बात करेंगे मल्टीप्लाई या डिवाइड की। तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड जब करते तो आप ध्यान से देखेंगे कि किस चीज की यहाँ पे कमी है। यहां इस रो को देखिए, आपके पास बी सी है, इस रो में आपके पास सी ए है और इस रो में आपके पास ए बी है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं ए से, इसको कर दूं बी से और इसको कर दूं सी, तो सारे ए बी सी में कन्वर्ट होते हैं। तो आप क्या कीजिए, ए बी सी से वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रो को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ए से, ए बी प्लस ए सी, पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई किया। अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। स्केलर वाली वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको कि स्केलर अंदर जाएगा तो 1/a अंदर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको बी से कर रहा हूं, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी, बी से कर रहा हूं तो बी सी प्लस ए बी। इसको कर रहा हूं मैं सी से, तो सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी एंड ए सी प्लस बी सी। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि मैंने इसको अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया बी से, तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, सी से किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। आप अंदर लेके जाओगे तो आपकी वैल्यू सेम यही आ जाएगी वापस। अब देखिए, अब कॉमन देखेंगे। अब कॉमन है हमारे पास ए बी सी, जैसे मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम में से कॉमन आ गया हमारा ए बी सी, इसमें से भी ए बी सी कॉमन है। ध्यान से देखिए आप, ए बी सी, तो दो बार ए बी सी कॉमन आया तो स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहां से ए बी सी कॉमन लेते हैं तो बी सी, यहां से सी ए और यहां से ए बी, यहां 1 1 1 और यहां पे हमारा ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी एंड ए सी प्लस बी सी। अब भी कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। फिर से सोचेंगे हम कि कुछ ऐड करें, वही स्टार्टिंग से जैसे मैंने कॉमन लिया है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई प्रोसीजर आपका चलता रहेगा। अगर अब देखें इसको तो आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कॉलम को और इस कॉलम को ऐड करूं तो पूरा कॉलम एक जैसा हो जाता है। ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी, तो वो पूरा का पूरा कहां आ सकता है, बाहर। तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए, अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है तो वो कहां आ सकते हैं, बाहर, मींस कॉमन आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, C1 प्लस C2 ऑपरेट कर रहा हूं, C1 की जगह C1 प्लस C2। बाहर हमारा एक एबीसी कैंसिल हो चुका है, एक एबीसी बाहर है। C1 प्लस C2 कीजिए, AB प्लस AC प्लस BC, सिमिलर AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। बाकी एज इट इज रहेगा 1 1 1 और ये भी एज इट इज रहेगा AB प्लस AC, BC प्लस AB एंड AC प्लस BC। अब आपकी कॉलम में से पूरा कहा सकता है बाहर, एबीसी इंटू AB प्लस AC प्लस BC, ये बाहर आएगा। ये 1 1 1, नेक्स्ट भी 1 1 1, थर्ड चाहे कुछ भी है हमारा। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपका डिटरमिनेंट वेनिश कर सकता है। तो आप किसी भी डिटरमिनेंट को वेनिश कर सकते हो इन प्रॉपर्टीज से। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप से, फर्स्ट टाइप की ही बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल
2y plus 4, 3y plus 5 and 4y plus 6, 5y plus 7, 6y plus 8, 7y plus 9, 8y plus a, 9y plus b and 10y plus c, where a b c are in AP. a b c हमारे AP में है, तो बताइए विदाउट एक्सपेंडिंग इसको वेनिश करके दिखाइए, जीरो के इक्वल करके दिखाइए। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए मोस्टली टाइप आपकी मैंने फर्स्ट टाइप में ही कंटेन कर दी, सभी टाइप्स के एक एक क्वेश्चन मैंने लिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ पाते हो तो आगे जो हम सेकंड टाइप करेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बात करते हैं टाइप फर्स्ट के इस क्वेश्चन की। यहां पे आप देखिए कॉमन कुछ भी नहीं है कहीं से भी। ऐड अगर आप करते हो तो 2 3 5 4 9 हो जाता है, यहां ज्यादा हो जाता है, यहां और ज्यादा, सेम नहीं हो रहा है। इधर ऐड करके देख लीजिए तो भी सेम नहीं है, 2 5 8 8 5 13 प्लस 2 15 और यहाँ पे अलग है, तो ऐड भी नहीं है। सब्ट्रैक्ट देखिए आप 2 - 3 करके देखेंगे 1 है, 3 - 4 -1, दोनों में -1 है, तो सब्ट्रैक्ट से क्वेश्चन पॉसिबल है क्योंकि सारे कॉन्सिक्यूटिव हैं। अगर कॉन्सिक्यूटिव है तो सब्ट्रैक्शन कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेट। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑपरेट R1 की जगह R1 - R2 या R2 - R1 भी कर सकते हो। आप नेगेटिव में फंडा नहीं रखना चाहते तो आप ये भी कर सकते हो। R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका जो नेगेटिव है वो भी कैंसिल हो जाएगा, 2 - 3 की बजाय 3 - 2, माइनस भी खत्म हो जाएगी। और सिमिलरली R3 की जगह ऑपरेट करते हैं R3 - R2, सिमिलर। तो R2 की जगह R2 - R1। एक चीज का ध्यान रहे आपको, जब आप ऑपरेशन लगाते हो तो एक ही रो पे दो बार ऑपरेशन नहीं लगा सकते। मेरा कहने का मतलब समझना, आपने R2 को और R3 को दो ऑपरेशन लगाए तो ऐसा नहीं कोई एक और ऑपरेशन साथ में ले आप और उसमें दूसरी बार ऑपरेट कर दे, कोई R2 के एक बार और एक ऑपरेशन हो, एक रो पे एक ही बार ऑपरेशन आप लगा सकते हो। चलिए R2 - R1, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे हम कोरस्पॉन्डिंग। 3y - 2y R2 की जगह लिखना है, R1 की जगह नहीं। 3y - 2y y, 5 - 4 1, सिमिलर। 6 - 5 y, 8 - 7 1, सिमिलर। y प्लस b माइनस a, सिमिलर। यहां R3 - R2, y प्लस 1 y प्लस 1 y प्लस c माइनस b। R1 को हमने ऑपरेट नहीं किया, एज इट इज 2y प्लस 4 5y प्लस 7 एंड 8y प्लस 9। अब आप इसके अंदर देखिए R2 और R3 में आइडेंटिकल हो गए बट ये चीज सेम नहीं है। वो तो जाते आइडेंटिकल बट ये चीज सेम नहीं। क्या चीज सेम नहीं है, b माइनस ए, यहाँ क्या है c माइनस बी। अब क्योंकि ABC AP में है तो 3 नंबर्स अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस है, जो वो कॉमन रहेगा। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है, कॉमन। तो b माइनस ए दैट इज इक्वल टू c माइनस बी। तो आप यहाँ रिप्लेस करते हो, b माइनस ए की जगह क्या रख सकते हो, c माइनस बी, हेंस आइडेंटिकल, हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वैनिशेस। तो यहाँ हमारी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के नोट, जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने किए। तो आज आप डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज करेंगे, उसके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और उसकी विदाउट एक्सपेंडिंग जीरो कैसे कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को आप करेंगे। सेकंड टाइप के साथ फिर मिलते हैं, तब तक आप प्रॉपर्टीज भी काम कीजिए। थैंक यू एवरीवन।